जय श्री सीताराम मित्रों। श्रद्धालु श्रोता बंधुजन, श्रद्धालु हमारे इस महान भारतवर्ष की मातृशक्ति माताएं, वंदनीय भक्तजन, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय विद्वज्जन और वंदनीय हमारे सनातन के सभी महान महात्माओं, तपस्वियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से प्रतिदिन 30 से 45 मिनट की मैं श्रीमद् देवी भागवत की कथा कह रहा हूँ। आप लोग सुनिए। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा कहेंगे। मित्रों, आज कुछ पुराण के बारे में भी कहेंगे। कथा 6 स्कंध की हो चुकी है और 7वें स्कंध का एक अध्याय हो चुका है। छोटा सा मंगलाचरण करके फिर हम कुछ बात अपनी आगे रखेंगे। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्र इंद्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जग मंगल भल काजु विचारा बेगिए नाथ न लाइए वारा। गंगा तरंग रमणी जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम। वाराणसी पुरपतिम भस विश्वनाथम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्र भजे। लेते सदा सुध दीन की, लेते सदा सुध दीन की। सहज दया के धाम जननी जनक राजेंद्र के प्रभु श्री सीताराम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु जतुर नाम बपु एक। तिनके पद वंदन करो ना सद्विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीतारामा सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। वर्णानामर्थसंगानां रसानां छन्दसामपि मंगलां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ अभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्थमेश्वरम्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावहु श्री राम के हनुमत होई सहाय। सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए भारत माता की जय। ये भारत माता हमारी मातृशक्ति है संपूर्ण देश की, और पिता है भगवान शंकर, इस देश के पिता, ब्रह्मांड के पिता। तो शिवाय शिव जी की और कोई नहीं हो सकता है। ये जो पिता विता जो बनाए गए हैं, ये सब फर्जी पिता हैं, और वो खास तौर पे इस देश की तो हो ही नहीं सकते। और हमारे मुद्रा है, रुपए हैं, पैसे हैं, इन पर भारत माता का चित्र होना चाहिए मित्रों, किसी व्यक्ति का नहीं। हो सकता है हमारी ये बात हमारे केंद्रीय मंत्रालय तक पहुँचे,
और उस पर शायद विचार भी हो जाए, करें। चलिए, 7वें स्कंद की कथा तो कह ही रहा हूं। ये पुराण शब्द जो है हर जगह सुनते हैं। आज यहाँ श्रीमद् भागवत पुराण बैठा है, आज यहाँ अमुक पुराण बैठा है, बहुत सारी भीड़ हो जाती है इकट्ठी। चूँकि आदमी धार्मिक होता है, हृदय से किसी न किसी रूप में वो जुड़ा तो रहता ही है। और सनातन धर्म, यदि इस संसार में शांति अगर स्थापित होगी तो वो सनातन धर्म से ही होगी मित्रों। और किसी भी मत और पथ से शांति स्थापित हो नहीं सकती, क्योंकि सनातन धर्म में सभी का समावेश हो जाता है। जैसे गंगा एक ऐसी पुण्य सलिला है जिसमें सभी तरह के गंदे, अच्छे, बुरे, नदी, नाले, नद सभी समा जाते हैं और गंगा गंगा ही रहती है। गंगा गंगा। अच्छा, चलते चलते एक गंगा का याद आया तो थोड़ा हो जाए। एक बार गोलोक धाम में बड़ा सुंदर दिव्य आयोजन किया गया था। गोलोक धाम में शिव जी और पार्वती जी भी गए थे, सभी देवता आए हुए थे। आयोजन आजकल अपने यहाँ भी होते हैं, ऐसा आयोजन नहीं, वो देवताओं का आयोजन। भगवान कृष्ण और राधा माता के साथ बैठे थे। जब शिव जी आते हैं तो निश्चित एक सबके अंदर एक बड़ा उत्साह आ जाता है, क्योंकि शिव उस परमात्मा तत्व का वो रूप है जो परम कल्याणकारी है। और हमारे कृष्ण भगवान बोले, शिव जी आप तो राग रागनियों के बड़े धनी हैं, सब कुछ आपसे ही निकला है, चाहे राग हो चाहे नाद हो। हमारे पास तो एक ही नाद है, बंसी नाद। शिव जी के पास तो सभी नाद हैं, नाद बहुत है। घंटा नाद है, ओंकार नाद है, शंख नाद है। इस तरह से नादों की बड़ी व्याख्या है, एक साइंस ही है इसका बहुत बड़ा। चलिए, खैर कृष्ण भगवान बोले तो शिव जी के बाद कोई अच्छा गायन हो जाए। जब उन्होंने कहा गंगा गंग, गायन करिए, गा गंगा। बहुत अच्छी व्याख्या है वैवर्त पुराण में से। शिव जी ने जैसे ही तान छोड़ी, अपनी राग छोड़ा, भगवान कृष्ण के लिए गाया, तो कृष्ण भगवान और राधा द्रवित हो गए। और द्रवित होके वो द्रवित रूप हो गए, इतने द्रवित हुए कि वो द्रव ही बन गए। उसी का नाम है गंगा। आप लोगों ने अगर ध्यान से सुना होगा तो समझ में आ गई होगी बात, ये गंगा क्या है। और इस गंगा को जब भगवान भोलेनाथ ने कहा, राधा माधव केशव हे भगवान कहाँ गए, उस जल की अधिष्ठात्री देवी गंगा ही बोली मैं गंगा बन गई हूँ। तो ये गंगा का जो जल है, राधा कृष्ण का द्रवीभूत जल है मित्रों, गोलोक धाम में, जिसको ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रख लिया था। उसकी अधिष्ठात्री देवी गंगा ही, गम धातु से बना है, गा। तो ये शिव जी के गायन का परिणाम है, इसको कहते हैं गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी बीच के बीच आ गई थी ये बात, ध्यान में आ गई तो कह दिया मित्रों, आपको अच्छी लगेगी, समझ में भी आ जाएगा। पुराण का जैसे ही हम सुनते हैं तो पुराण शब्द का अर्थ का एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि इसका अर्थ क्या है। पुराण का हर जगह पुराण सुनने को मिल जाती है, कहीं ना कहीं कोई पुराण चलता है। चैनल पर तो पुराणों की झड़ी लगी रहती है, बहुत सारे हमारे वक्ता निरंतर पुराण की कथा कह रहे हैं। कोई पुराण कह रहा है, कोई शिव महापुराण ही कह रहा है। कुछ वक्ता
शिव महापुराण कह रहे हैं तो कुछ वक्ता श्रीमद् देवी भागवत, देवी भागवत तो कम ही सुनने में आता है, लेकिन हाँ श्रीमद् भागवत की कथा चलती रहती। यह श्रीमद् देवी भागवत में सारस्वत कल्प में लिखा गया है। व्यास जी ने प्रणीत किया है इसको, जन्मेजय को सुनाया है। चलिए, तो पुराण शब्द सुनते ही जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि पुराण क्या है, इसका अर्थ क्या है। सभी लोग कहते हैं पुराण बैठा है भैया, चलो सुने आए, भले ही सुनने की जगह वहां सोते रहें। इनके ग्रंथों, अनेक ग्रंथों में इसकी व्याख्याएं भी की गई हैं। उन्हीं के आश्रय से हम यहाँ इस प्रकार विचार करते हैं। पुरा अपि नव पुराणम से प्रतीत होता है कि पुराना होने पर भी जो नवीन है वही पुराण है। अत्यंत पुराण ये पुराने हैं, हजारों साल पहले लिखे गए हैं, लाखों साल पहले, लेकिन भी आज भी नए हैं, नवीन लगते हैं। पुराण माख्यानम पुराणम, जिसमें प्राचीन आख्यान वह भी पुराण कहलाता है। वायु पुराण में अस्मात् पुरा यानी तीदम पुराणम तेन सत स्मृतम, जो पूर्व में सजीव था वह पुराण कहा है। देवी भागवत में पुराण के 5 लक्षण इस प्रकार कहे गए हैं। देवी भागवत में, श्रीमद् देवी भागवत में पुराणों को 5 लक्षण का कहा गया है। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो वन्वन्तराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। सर्ग है, प्रतिसर्ग है, वंश है, मनवंतर और वंशानुचरित है। ये 5 जिसमें लक्षण होते हैं उसको पुराण कहते हैं। पुराण भी वेदार्थ का ही बोधक है। पुराणों में वेदों की व्याख्या विविध कथा दृष्टांतों के द्वारा ही की गई है। पुराणों के ज्ञान के बिना वेदों का भी ज्ञान पूर्ण रूपेण नहीं हो सकता है। इसके विषय में नारद पुराण का एक वचन है, वेदा प्रतिष्ठिता सर्वे पुराणेष्वेव सर्वदा। वेद पुराणों में ही प्रतिष्ठित हैं, इसमें कोई संशय नहीं। वेद की व्याख्या इतिहास और पुराणों से की जा सकती है। महाभारत में कहा गया है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समूह ब्रह्मते। वायु पुराण में भी यह वचन मिलता है। जो द्विज अंगों सहित 4 वेदों को तो जानता है किंतु पुराणों को नहीं जानता है तो वह पंडित नहीं हो सकता। पुराणों के बिना वेद में भी गति होना संभव नहीं। पुराण भी वेदवत ही प्रमाण माने जाते हैं। हमेशा पुराणों को दत्त चित्त होकर नित्य पुराण श्रवण करने का फल भगवत स्वरूप में पराभक्ति और उसके प्रभाव से कर्म बंधन की निवृत्ति हो जाती है। मित्रों, सदैव दत्त चित्त होकर नित्य पुराण श्रवण करना चाहिए। इसका फल भगवत स्वरूप में पराभक्ति और उसके प्रभाव से कर्म बंधन की निवृत्ति हो जाती है। भगवत स्वरूप है ये देवी भागवत पराशक्ति, और उसकी भक्ति, उसके प्रभाव से हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत में कहा, यतच्छत्तदध्या नित्य मव्यग्रह शृणुयान्नरः मयि भक्तिं परां कुर्वन् कर्मभिर्न सा बध्यते। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बेहग उड़न उड़ाव निहारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बेहग उड़ान बिहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। सादर सुन गिरिराज कुमारी। मित्रों, इस जीवन में
सदैव कथा श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, यह हमारे पुराणों में 5वें स्थान पर कहा गया है। देवी भागवत वाङ्मय का शिरोमणि रत्न है। इसमें सारस्वत कल्प का पौराणिक प्रसंग संग्रहित है। भोग मोक्ष प्रदान करने वाला यह महापुराण महर्षि वेद व्यास ने स्वयं परीक्षित के पुत्र महाराजा जन्मेजय को सुनाया था। प्रधानतः यह पुराण भगवती पराशक्ति की महिमा पर आधारित है। यह श्रीमद् देवी भागवत भगवती पराशक्ति की ही महिमा पर पूर्णतः आधारित है। इसमें अन्य रोचक एवं महत्वपूर्ण प्रसंगों का समावेश भी यथावसर आया है। इस पुराण में देवी भगवती का जो वर्णन है उसे हृदयंगम करने के लिए अन्य किसी दर्शन की आवश्यकता नहीं है। दुनिया भर के जो दर्शन वर्शन चलते हैं देते हैं, यदि देवी भागवत में एकाग्रचित्त होकर इसका श्रवण किया जाए तो और दर्शन की ज़्यादा जरूरत नहीं है। भगवती देवी स्वयं ही परम तत्व है, श्री विद्या है, भगवान की श्री सूक्ष्म प्रकृति है, श्री विद्या है। और शक्ति की साधना तो स्वतः सिद्ध है। जगत में साधना ही आराधना के रूप में अभिव्यक्त होती है। ज्ञान क्रिया आदि इसके विभिन्न रूप हैं। विभिन्न दर्शनों के द्वारा ये सारे साधन रूप देवी भागवत में वर्णन है। तत्वतः देवी भागवत सच्चिदानंदमयी है। देवी भागवत सच्चिदानंदमयी है। चामुंडा चित्ररूपिणी, मूर्त रूपिणी, आनंदा आनंद रूपिणी, सच्चिदानंद रूपिणी, इससे अर्थ होता है चामुंडा का मित्रों। और सब भगवान के श्री विग्रह को भी हम सच्चिदानंद कहते हैं। तो ये सच्चिदानंदमयी है। भागवत के माध्यम से इस तत्व की निष्ठा को ग्रहण करने पर लक्ष्य की पूर्ति हो जाती है। देवी भागवत पुराण में स्थान स्थान पर देवी के विविध रूपों एवं उनकी आराधना का विवरण उपलब्ध होता है। मूल प्रकृति से आरंभ होकर यह वर्णन मणिद्वीप की देवी भुवनेश्वरी तक पहुंचता है। वाह क्या बात है! कहाँ से? देवी भागवत पुराण में स्थान स्थान पर इसकी आराधना का वर्णन मूल प्रकृति से आरंभ होकर यह वर्णन मणिद्वीप तक पहुंचता है। नवम स्कंद के प्रथम श्लोक में देवी के विविध रूपों में दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री, इन 5 रूपों की प्रधानता दी गई है, जो आगे हम कहेंगे। अभी जो 7वां स्कंद है। इस पुराण के अंतिम 4 स्कंधों में इनकी विस्तृत कथा है। गंगा, तुलसी, षष्ठी, मंगल, चंडिका, काली, स्वाहा, सुधा, पुष्टि, तुष्टि, संपत्ति आदि देवी के ही रूप हैं। कौन कौन? गंगा, तुलसी, षष्ठी, मंगल, चंडिका, काली, स्वाहा, सुधा, पुष्टि, तुष्टि, संपत्ति आदि देवी के ही रूप ही हैं। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार जगत में परिदृश्यमान शक्तियों के रूप में देवी भगवती का ही तो विस्तार है। अतएव इसी दृष्टि से इसमें शक्ति के विभिन्न रूपों की उपासना का प्रतिपादन किया जाता है। इस महापुराण में अन्य बहुत से रोचक प्रसंग हैं, इनका श्रवण कर सकते हैं। आश्विन, चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ के महीनों में तथा नवरात्रों में सुनने का यह पुराण विशेष फलदायक माना जाता है। नवरात्र में इसका अनुष्ठान करने पर मनुष्य सभी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए इसे नवाह यज्ञ भी कहा गया है। महान तप, व्रत, तीर्थ, दान, हवन, यज्ञ आदि करने पर भी मनुष्य को जो दुर्लभ है, फल दुर्लभ है, वह भी इससे सुलभ हो जाता है। महामारी आदि भयंकर बीमारियां और उत्पात जैसे कोरोना अभी आई थी, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के श्रवण मात्र से शांत हो जाते हैं। इस पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण मनन करने से मनुष्य को अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। यदि इसका भक्ति पूर्वक श्रवण किया जाए, फिर मनन भी किया जाए और उसका चिंतन करते रहें, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। यज्ञ पूर्ति होने तथा यज्ञ पूर्ति होने पर मानव जीवन मुक्त हो जाता है। फिर हमें इस धरातल पर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम
पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुसतारे, कृपया पाहि पाहि मुरारे। फिर हमें इस धरती पर पुनः जन्म मरण की इस व्यथा से मुक्त मिल जाए, ऐसा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का बड़ा भारी महात्म्य है। इसमें भगवती के महात्म्य का वर्णन है। मित्रों, आज मैंने इसलिए पुराण के विषय में कहा है, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सही बात तो यह है कि ये हमारे तीर्थ जितने भी हैं सभी अच्छे हैं, परंतु ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मंदिरों में बहुत सारे पक्षी बैठते हैं और स्थायी रहते भी हैं, और मछलियां गंगा जी में भी रहती हैं। तो ना तो पक्षी मुक्त होते हैं और ना ही गंगा जी में रहने वाली मछलियां मुक्त होती हैं। इसलिए सदैव हमें भगवती की कृपा से सत्य पर आधारित जीवन को चलाना चाहिए। किसी को कष्ट ना हो, किसी को भी कष्ट ना हो। कोशिश करें कि ना किसी को कष्ट हो और ना कोई हमारे यहाँ ऐसा द्रव्य आए जो अनधिकृत हो। क्योंकि जो मानव सत्संग, देव पूजा, पुराण कथा, हितकारी उपदेश में तत्पर रहता है, वह इस देह का नाश होने पर भगवान विष्णु के समान तेजस्वी स्वरूप धारण करके उन्हीं की परम धाम में चला जाता है। यही मुक्ति का उपाय है, दूसरा नहीं। आज मैं सिर्फ इतनी ही बात करके अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। आप सभी लोग हमारी बात से सहमत होंगे और अब अगले 7वें स्कंद की कथा हम कल कहेंगे। आज इच्छा हुई कि देवी पुराण के महात्म्य के बारे में कहें। मित्रों, इस जीवन में कई चीजें ऐसी हैं जिनको करने पर ही हर चीज में लाभ मिलेगा। हमारे राजेश्वरानंद जी महाराज एक महान कथावाचक हो गए। उन्होंने कहा कि संसार में चाहे सारी समस्या की जड़ है, चाहे पैसों से आनों में आती रही, चाहे आनों से रुपया भुनाती रही, चाहे रुपया नोटों की गड्डियां बनाती रही, चाहे नोटों से कोठी बनाती रही, चाहे कोठी में मोटर मंगाती रही, मोटर कारों से होटल जाती रही, चाहे होटल में दारू की बोतल खुलाती रही,
चाहे क्या क्या न करती कराती रही, चाहे पाली जिन्होंने वो भ्रष्ट हुए पीले हुए, चाहे जर्द से लगी जी जरा बूढ़ा हो गया, चाहे हरि श्री राम में लगी तो हरा हो गया, चाहे श्री राम जी की हमको हरदम सदा चाहिए, चाहे वो अगर चाहे तो फिर क्या, तो फिर सदा क्या चाहिए। कहने का मतलब है चाहे बहुत अनंत है, इसलिए सदैव सत्य तीर्थ क्षमा तीर्थ तीर्थमिंद्रिय निग्रहे सर्वभूतादया तीर्थम तीर्थ मार्जो मेवच। अगस्त जी ने अपनी पत्नी लोपामुद्रा से कहा था कि सत्य, क्षमा, इंद्रिय संयम, दया, सरलता, दान, मन का दमन, संतोष, ब्रह्मचर्य, प्रिय भाषण, ज्ञान, धृति और तपस्या, ये प्रत्येक एक एक तीर्थ हैं और मन की शुद्धि इसमें परम तीर्थ है। जिसने इन तीर्थों में डुबका लगा लिया, जिसका चित्त शुद्ध हो गया, वही पवित्र है। लोभी, चुगलखोर, निर्दयी, दंभी और विषयों में आसक्त वह सारे तीर्थों में भली भांति स्नान कर लेने पर भी महापापी मलिन ही रहता है। शरीर का मैल उतरने से मनुष्य निर्मल नहीं रहता, मन के मल को निकाल देने पर ही निर्मल होता है। जल के जंतु जल में ही मर जाते हैं पर स्वर्ग नहीं जाते। विषयों में राग मन का मैल है, वैराग्य निर्मलता है। चित्त अनंत की शुद्धि, चित्त अंतर की, उसे दूषित नहीं होना चाहिए। मन के शुद्ध होने पर, इंद्रिय संयम होने पर वह मनुष्य जहाँ रहता है वह कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, तीर्थ, पुष्कर आदि तीर्थ विद्यमान रहते हैं। राग द्वेष रूपी मल के नाश करने वाले ज्ञान जल से जो स्नान करता है वही परम गति को प्राप्त कर लेता है। सत्य तो यह है कि जो व्यक्ति क्षमा, सत्य, इंद्रिय संयम, दया, सरलता, दान, मन का दमन, संतोष, ब्रह्मचर्य, प्रिय भाषण, ज्ञान, धृति, तपस्या और महावीरता जिनके पास है वे स्वयं में एक एक तीर्थ है। ये लोग जहाँ रहते हैं वहीं तो नैमिषारण्य है, वहीं पुष्कर, और ऐसे व्यक्ति एक चलते फिरते तीर्थ रहते हैं। तो आइए आप सब श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का निरंतर पूरे मनन से श्रवण करें। हम यथारूप सुना रहे हैं, 7वें स्कंद की कथा चल रही है। आज तो मित्रों मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कल से 7वें स्कंद के दूसरे अध्याय से कथा की कहूँगा। आज तो ऐसा मन आया कि कुछ देवी भागवत के महात्म के संबंध में बोल दें, पुराणों के संबंध में बताएं आपको कि पुराण क्यों कहा जाता है। 5 चीज़ें इसमें होती हैं, इसलिए वर्णन होता है, इसलिए इसको पुराण कहा जाता है। पुराण हमारे और भी व्याख्या कही मैंने, क्या मतलब है पुराण का, आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। भगवत कृपा से आप सब लोग आनंद और सानंद से रहे। माता जगदम्बा आपके ऊपर दया करें। आप सबका जो जिस पर जितना सामर्थ्य के अनुसार जो बनता है, सदैव दूसरों की मदद करें, सनातन को बचाए रखें, कायर ना रहें, वीर वेश रखें अपना, अन्याय ना करें, अन्याय ना सहें, और हमारा सनातन धर्म एक रहे। इसमें कोई विघटन डाले तो ना विघटन होना चाहिए, क्योंकि सभी एक ही ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, दूसरा कोई नहीं है। हमने कल कहा था, सप्त ऋषियों के द्वारा सृष्टि की संरचना कही थी मैंने कल। हम सब उन्हीं के पुत्र हैं। जिनने जो काम किया उनको उस वर्ण में रख दिया। वर्ण धर्म एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। इसी के साथ में आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं आप सबके मंगल कामना करते हुए प्रेम से कहता हूँ, सब लोग प्रेम से बोलिए हर 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 महादेव।